हाय गाइस, मैं हूं आदित्य फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस नॉर्थ कैंपस। मैंने सीयूटी पीजी क्लियर किया था एक मंथ के प्रिपरेशंस के अंदर एंड मैं यहाँ पे आया हूँ आप लोग को भी एक मंथ के अंदर कैसे आप सीयूटी पीजी को क्लियर करेंगे पॉलिटिकल साइंस के अंदर उसका पूरा रोड मैप देने, पूरा स्ट्रेटेजी देने। अभी तक आपने जितने भी कंटेंट देखे होंगे यूट्यूब के अंदर वो सब कहीं ना कहीं आपके मन में एक डर बैठा दिया है कि एग्जाम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, इस एग्जाम के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा एंड आपको ये प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, ये किताब को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन रियलिटी कुछ और है। इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए आप तुमको चाहिए सबसे अच्छा स्ट्रेटेजी, एक राइट स्ट्रेटेजी विद इन राइट डायरेक्शन। तुम क्या कर रहे हो, तुम इधर उधर से सोर्स ले रहे हो, कहीं से कुछ भी पढ़ रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि इससे क्लियर हो जाएगा, या फिर तुम क्या कर रहे हो, तुम किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को अपना भगवान बना लियो कि यही कोचिंग इंस्टीट्यूट से तुम पढ़ोगे, वही तुम्हें बताएगा और तुम सीयूटी प्रिपेयर कर लोगे। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे साथ मेरे और 3 फ्रेंड, हम चारों ने एक मंथ के अंदर सीयूटी प्रिपेयर किया था एंड रिजल्ट क्या रहा, उनमें से 2 बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी मिला, 2 बच्चे को जेएनयू मिला एंड हम चारों ने बीएचयू भी क्लियर किया था। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि तुम कहाँ से पढ़ रहे हो और क्या पढ़ रहे हो, क्योंकि ये एग्जाम फैक्ट्स का एग्जाम है, ये एग्जाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्जाम है, ना कि कोई सब्जेक्टिव। तुमको ब्रह्मांड का पूरा नॉलेज चाहिए तो ही तुम ये एग्जाम को क्लियर करोगे, तुम बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स को पढ़ोगे तो ही क्लियर करोगे। नहीं नहीं नहीं, इस एग्जाम को लेकर मैं सबसे बड़ा मिथ तुमको क्लियर करना चाहता हूँ कि इसको सिर्फ और सिर्फ टॉपर क्लियर करते हैं। ये सबसे बड़ा झूठ है। टॉपर्स बेसिकली इसको क्लियर नहीं कर सकते। क्यों? टॉपर्स करते क्या एक्चुअली? टॉपर्स आपको ढेर सारे किताब गिना देंगे, लक्ष्मीकांत, ओपी गावा, ये वो 9 13, तुम सब पढ़ लोगे? नहीं, ये टाइम ही नहीं है अभी तुम्हारे पास कि तुम वो सारे किताब को पढ़ोगे, फिर उसका नोट्स बनाओगे एंड देन फिर तुम उसको रिवीजन करोगे। क्योंकि सीयूटी सिर्फ और सिर्फ क्लियर वो बंदा करता है ना जो सबसे ज्यादा रिवीजन करता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा रिवीजन इंपॉर्टेंट है, ना कि तुम्हारा वो एकेडमिक्स अंडरस्टैंडिंग। वो बाद में जाके कर लेना, नेट जीआरएफ में कर लेना, यूपीएससी करना होगा उसमें कर लेना। अभी क्यों इतना हवा क्यों बना रहे हो इस एग्जाम को? तो तुम्हारा ये जो एग्जाम होगा वो मैक्सिमम प्रेडिक्टेबल होगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तुम्हारे क्रोनोलॉजिकल होंगे, फैक्ट बेस्ड होते हैं। इस एग्जाम का अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो टोटल तुम्हारे पास 75 क्वेश्चंस होंगे जिसको तुमको 90 मिनट्स में अटेम्प्ट करने हैं एंड हर एक क्वेश्चन, सही क्वेश्चन के तुमको 4 मार्क्स मिलेंगे, गलत क्वेश्चन के तुम्हारे 1 मार्क्स कट जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग है, इसका मतलब ये कि तुमको डीप स्टडी करनी पड़ेगी, तुम कुछ भी मार्क करके वहां पे नहीं आ सकते हो। तुम्हारा जो चॉइस होगा वो काफी ज्यादा तुम्हारे रीजन बेस्ड होगा। इस एग्जाम को कैसे क्लियर करना है इसको 3 पार्ट में समझो। सबसे पहला पार्ट है सिलेबस को देखना एंड पीवाईक्यू को एनालिसिस करना। सिलेबस को जब तुम देखोगे तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले ये आ जाएगा कि तुमको किस किस पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं। देन जब तुम पीवाईक्यू को देखोगे, पीवाईक्यू करता क्या है तुम्हारे साथ? पीवाईक्यू तुमको बताता है कि एक्चुअली में जो एनटीए है वो पूरे सिलेबस से क्वेश्चंस कभी पूछता ही नहीं है, वो सिलेबस से कुछ स्पेसिफिक पार्ट से पूछता है। पीवाईक्यू को एनालिसिस करने के बाद तुमको ये समझ में आएगा कि हर एक सब्जेक्ट का वेटेज अलग अलग है। इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इस सब के वेटेज 20% से भी ऊपर है। तो तुमको वहां ना ज्यादा मेहनत करनी है जहां से ज्यादा क्वेश्चंस तुमको सॉल्व करने होंगे। एनटीए हर साल क्या करती है, वो तुमको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछती है जो आउट ऑफ द सिलेबस होते हैं एंड इसको तुम प्रिपेयर करने के लिए फिर अलग अलग सोर्सेज पे चले जाते हो। ये तुम सबसे बड़ी गलती करते हो। तुमको कहाँ से अपना प्रिपरेशन करनी है, कहाँ से तुमको अपना सिलेबस कंप्लीट करनी है, और जो चीज सिलेबस में नहीं है वो क्वेश्चंस कहाँ से प्रिपेयर करने, ये सब कुछ का वन स्टॉप सॉल्यूशन मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा। तो सेकंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है सोर्सेस, कि तुमको कहाँ से पढ़ना है। ओके, तो मैं तुमको ओपनली रिकमेंड कर रहा हूँ कि तुम मालवीय एकेडमी चैनल पे चले जाओ यूट्यूब का, जिसके अंदर तुम्हारे प्रशांत सर हैं जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया है। उसका प्लेलिस्ट मैं तुमको शेयर कर दूंगा। वहां से पढ़ने के बाद अगर तुम्हें कुछ भी कंफ्यूजन है तो तुम पॉल साइंस हेल्प की मदद ले सकते हो। एडू सीकर एंड अड्डा 247 चैनल को भी तुम लोग कंसिडर कर सकते हो। बट तुमको सबके पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सभी से दूर हटके मैं लेके आ रहा हूँ सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र जो तुम्हारा पूरा सिलेबस को कंप्लीट करा देगा। तुमको बस एक जनरल आइडिया के लिए मैंने बोला कि इन चैनल को फॉलो करना। ब्रह्मास्त्र है क्या? क्या वो चीज है जो तुम्हारा वो सीयूटी प्रिपरेशंस को पूरा कंप्लीट कराता है, जिसके अंदर तुम्हारे सिलेबस भी कवर होते हैं एंड जो कुछ एनटीए बाहर से पूछ रहा है वो भी कवर हो रहा है। तो वो है गाइड। एक बार जब तुम अपने यूट्यूब से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे, तुम्हें एक जनरल आइडिया हो जाएगा हर चीज का। देन उसके बाद तुमको अपना सारा फोकस शिफ्ट कर देना है 2 सबसे इंपॉर्टेंट गाइड पे। पहला गाइड है मेरे पास एडू सीकर का एंड दूसरा गाइड है पॉल साइंस हेल्प का। मैं क्यों बता रहा हूँ कि इस गाइड को ही फॉलो करो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सीयूटी पीजी क्लियर करने के लिए तुम्हारे रिसोर्सेस लिमिटेड होने चाहिए। और वो रिसोर्स को लिमिट कौन करता है? ये गाइड बुक। ये गाइड बुक में बेसिकली है क्या, इसके अंदर है वो टोटल फैक्ट शीट हर एक टॉपिक वाइज। अब तुमको मान लो कि तुमको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में प्लेटो पढ़ना है, तो प्लेटो से जुड़े हुए हर एक
पार्ट्स कवर किए गए इसमें, उसने कौन सी किताब पढ़ी, उसने कहाँ पे अपना इंस्टीट्यूशंस खोला, उसके क्या डायलॉग्स कैसे थे, तो प्लेटोस का हर एक हिस्सा इसके अंदर कवर्ड है। सेम गोज विद द एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो। सो कंप्लीटली तुम्हारा सिलेबस एक जगह पे कवर्ड हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, दोनों गाइड पढ़ने की जरूरत क्यों है? क्योंकि एडू सीकर जो है वो भी सेम बात बता रहा है एंड पॉल साइंस हेल्प भी सेम बात बता रहा है, बट एडू सीकर क्या है, वो थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में है। उससे तुमको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि तुम्हारा सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा, तुमको एक पूरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। पॉल साइंस हेल्प क्या करता है, तुम्हारे उसी लर्निंग प्रोसेस को थोड़ा और इनहांस करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर और ज्यादा फैक्ट शीट है, और ज्यादा फैक्ट्स है, जो तुमको बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा अगर तुमने पहले एडू सीकर को पढ़ा देन पॉल साइंस हेल्प को पढ़ा। ये वो ब्रह्मास्त्र है ना, ये वो चीज है ना जिसको पढ़ के हम चारों ने अपना सीटीपीजी क्लियर किया था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस तुम्हारा रिवीजन, क्योंकि कोई भी बुक्स को अगर तुम पढ़ने चले जाओगे वो बुक्स को तुम कवर नहीं कर पाओगे, उसका नोट्स नहीं बना पाओगे, अगर बना भी लिए तो तुम रिवीजन नहीं कर पाओगे। एंड सीटी तुमसे सबसे ज्यादा डिमांड करता है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। जो रिवीजन करेगा वही सीटीपीजी क्लियर करेगा, ये बात साफ क्लियर है। एंड उसके लिए ही ये गाइड है, ये गाइड बुक है। बेसिकली तुमको मैं बताना चाहता हूँ, कई सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है, बल्कि बहुत सारे लोग अपने पेड कंटेंट सेल कर रहे हैं। उसमें वो क्या कर रहे हैं, सेम फैक्ट शीट को अपने ढंग से एक्सप्लेन कर रहे हैं। भाई उनका कुछ अपना नया नहीं है, सिलेबस एक ही है, सोर्सेस एक ही है, वो बस अपने तरीके से तुमको समझा के बेच रहे हैं। तुमने ग्रेजुएशन कर रखा है ना, तुमको पता है कि कौन तुमको क्या कुछ सेल कर रहा है, कौन तुमको फ्री सोर्सेस बता रहा है। इतना बड़ा हवा नहीं है सीटीपीजी एग्जाम जिसके लिए तुम बहुत ज्यादा पैसे किसी को पेड कर रहे हो। इनफैक्ट मैं तुमको बताना चाहता हूँ, दोनों ये पॉल साइंस हेल्प के गाइड के अंदर 15 मॉक टेस्ट है, तुम इनका मॉक टेस्ट सॉल्व करो। क्यों पॉल साइंस हेल्प से पढ़ना क्यों जरूरी है, एडू सीकर से पढ़ना क्यों जरूरी है, या फिर मालवीय एकेडमी जैसे चैनल से क्यों तुमको अपना सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है? क्योंकि ये लोग वो लोग हैं ना जो बहुत पहले से इस पेपर को लेके पढ़ा रहे हैं। वो तुम्हारा एनटीए क्या, तुम्हारा वो नेट जेआरएफ को एग्जाम में, इनफैक्ट कई सारे वो कोर्स के अंदर वो एग्जाम को कंप्लीट करा रहे हैं। वन मोर पॉइंट, तुम्हें होता है क्या, तुम्हें होता है फोमो। फोमो ये होता है कि अरे भाई वो लड़का तो उस किताब से पढ़ रहा है, वो लड़का उस किताब से पढ़ रहा है। अब मैं बताता हूँ, मेरा एक फ्रेंड था, उसने ओसवाल का खरीद लिया गाइड, उसने ओसवाल के मॉक सॉल्व किए। तुमको पता है ओसवाल के आधे मॉक्स तो गलत हैं, उसमें तो आंसर है ना वो भी गलत है, उनके ऑप्शंस भी गलत है, इनफैक्ट कई बार क्वेश्चंस भी गलत है। उन पे ट्रस्ट करो ना जो इस फील्ड में बहुत पहले से है। तुम्हारे इसी डर का फायदा उठा के कई लोग अपने कोर्स बेच रहे हैं, साथ में वो बहुत सारे मॉक टेस्ट बेच रहे हैं, टेस्ट सीरीज बेच रहे हैं। तुमको पता है लाखों में अर्निंग कर रहे हैं, लाखों में अर्निंग कर रहे हैं। इससे प्रॉफिट किसको है? तुमको लगता है वो सब क्लियर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी अपना कोर्स को सेल करने के लिए क्या करेगा तुमसे, मान लो पॉलिटिकल थ्योरी का कोई भी कॉन्सेप्ट उठा लिया एंड देन वो कॉन्सेप्ट से अपने ही कोर्स में, अपने ही टेस्ट सीरीज में वो क्वेश्चंस ऐड कर दिया। अब तुमको लगेगा कि भाई एनटीए ये भी पूछ रहा है, बट एनटीए का तो सिलेबस लिमिटेड है, लिमिटेड सिलेबस के लिए तुमको लिमिटेड पढ़ाई करनी पड़ेगी। लिमिटेड पढ़ाई करोगे तभी तुम्हारा रिवीजन अच्छे से होगा। ये सब कुछ तुम्हारे फैक्ट शीट में कवर किए गए हैं, तो तुम किसी को क्यों पेड कंटेंट खरीदते हो? गाइस इन दोनों गाइड बुक का सॉफ्ट कॉपी मैं तुम्हें अपने व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि तुमको इन गाइड बुक को 5 से 7 बार पढ़ना पड़ेगा। तुम जितना इसका रिवीजन करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे एंड देन तुम पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाओगे। आफ्टर प्रिपरेशन तुम्हारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किससे होगी? पीवाईक्यूज को सॉल्व करके, मॉक टेस्ट को सॉल्व करके। तो मॉक टेस्ट पीवाईक्यू कहाँ से अटेम्प्ट करें? तो मैंने तुमको पहले बताया कि गाइड बुक के अंदर ही 8-10 मॉक टेस्ट है। देन आफ्टर कई सारे रिकॉग्नाइज चैनल के जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है, जो कि पेड कंटेंट थे, जो मेरे पास है पर्सनली, मैं तुम्हें वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। तुम उन मॉक टेस्ट को सॉल्व करना, जिससे तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ेगी, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा एंड तुम बाकियों से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंटली अपने पेपर को वहां जाके अटेम्प्ट करके आओगे। गाइज अगर तुम इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए सही में सीरियस हो तो तुम्हें डिसिप्लिन होना होगा, तुम्हें अपनी प्रायोरिटी फिक्स करनी होगी, तुम्हें अपना कॉलेज जाना छोड़ना होगा इस टाइम पे, कॉलेज के फेस्ट तुमको अटेंड करना छोड़ना होगा। मेरे टाइम पे मोहम्मद इरफान आया था मेरे कॉलेज में एंड इनफैक्ट मेरे कई सारे होमीज आए थे मेरे कॉलेज में। मेरा कॉलेज 5 मिनट के डिस्टेंस पे था, बट मैं वो अपना कॉलेज का फेस्ट अटेंड नहीं किया था। तुम्हें भी कई सारे सेक्रीफाइसेस करने होंगे। अभी कुछ एक 1-1.5 महीने की तो सेक्रीफाइसेस है यार। अगर अभी तुम अपना लंच खुद बना रहे हो, खाना खुद बनाते हो, तो छोड़ दो, या तो कोई मेड रख लो, यहाँ पे तुम किसी के यहाँ जाके खा सकते हो। सत्या निकेतन में मैं रहता था, मेरे को एक आंटी मिली थी, हम लोगों ने अपने प्रिपरेशंस के टाइम पे आंटी के यहाँ पे खाना खाया था। आंटी का खाना भी बहुत ज्यादा टेस्टी था, हमारा मूड भी अच्छा रहता था एंड इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम हम करते वहाँ पे क्या आते, हम वहाँ पे सिर्फ खाना नहीं खाते थे, हम वहाँ पे एक दूसरे के साथ क्वेश्चंस करते थे, एक दूसरे से पूछते थे कि तुमने ये पढ़ा वो पढ़ा, एक दूसरे का टेस्ट लेते थे बेसिकली। हम जो पढ़ के आए वो दूसरे को समझाते थे, दूसरा हमको समझाता था।
तो इस तरीके से हमारा प्रैक्टिस ऑल द टाइम चल रहा था। पूरे दिन में हमारे माइंड में सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ही एग्जाम चल रहे थे, या तो एग्जाम के क्वेश्चन या फिर ये। बट ये एग्जाम तुम्हारे लिए बर्डन नहीं है, तुम इसको बर्डन की तरह मत देख लेना। अगर तुम इस एग्जाम से डरोगे तो फिर तुम इसको क्लियर नहीं कर पाओगे। मैंने तुमको फैक्ट शीट बता दिया ना, तुम उससे फैक्ट शीट को पढ़ोगे, ओवरऑल तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बिल्ड होगा। तुमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि तुम फोमो में मत चल जाना कि हर कोई वो किताब पढ़ रहा है, कोई वो सोर्सेस से पढ़ रहा है। ये सोर्स बहुत ज्यादा लिमिटेड है एंड इससे बाहर जाने की तुमको कोई जरूरत नहीं है। तुमको बस इसी को 8-10 बार पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम उसको नहीं पढ़ोगे तो उसके वो सारे फैक्ट्स तुमको याद नहीं रहेंगे। फर्स्ट टाइम जब तुम कवर करोगे हो सकता है 4 दिन 5 दिन लग जाए तुमको ये पूरे फैक्ट सेट को कवर करने में। सेकेंड टाइम तुम 4 दिन करोगे, थर्ड टाइम 2 दिन में। इनफैक्ट एक ऐसा समय आएगा ना जो तुम एक ही दिन के अंदर दोनों ही गाइड बुक को सॉल्व कर रहे होगे पूरा का पूरा। तो ये सब पॉसिबल है, हमने किया था, तुम भी कर सकते हो। मुझे पता है कि तुम लोगों में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको ये लगता होगा कि ये बंदा भी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है, सारे मॉक टेस्ट से लेके गाइड बुक तक। तुमको लगता होगा कि ये चीज़ ऑथेंटिक नहीं है। तो बेसिकली क्या है ना, ये एक ह्यूमन बिहेवियर है कि कोई भी चीज़ अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है ना तो आप उसकी कदर नहीं करते हो। अगर यही सेम चीज़ मैं तुम लोग को अपना एक सीरीज वाइज प्रोवाइड करूँ ना, अपना पेड कंटेंट प्रोवाइड करूँ ना, तो तुम्हारे लिए इन चीज़ों के लिए रिस्पेक्ट हो जाता है, बढ़ जाएगी। मेरा क्या काम है? मेरा काम है तुम्हें एक बार गाइडेंस देना, तुम्हें समझाना। अगर तुमको समझना तो समझो, नहीं समझना तो जाओ किसी का पेड कंटेंट खरीद लेना एंड अपने पैसे बर्बाद करने तो कर देना। एट लास्ट गाइज, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है कि तुम अपने हेल्थ पे ध्यान दो, क्योंकि अगर वो सही नहीं रहा तो फिर तुम्हारा एग्जाम ऐसे भी अच्छा नहीं जाएगा। तुम अपने लाइफ में जो भी कुछ कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी जो कर रहे हो उसको करते रहना, छोड़ना नहीं बीच में। एट लास्ट गाइज, सेल्फ डाउट सबको होता है, नो वन इज जीनियस। प्रिपरेशंस के टाइम पे रिजल्ट के बारे में मत सोचो, बस ये सोचो कि तुम अपना 100% दे रहे हो या नहीं। एग्जाम के सेंटर से निकलने के बाद तुम्हारे मन में बस ये गिल्ट नहीं होना चाहिए कि तुमने अपना 100% नहीं दिया था। एंड एट द एंड गाइज, रिजल्ट जो भी आए, तुम्हें जेएनयू मिले, बीएचयू मिले, डीयू मिले, तुम्हारा ड्रीम यूनिवर्सिटी मिले, या फिर इनमें से कुछ भी ना मिले, नहीं मिला तो क्या होगा गाइज, सोच से कर लेना, ओपन से कर लेना। करियर ऐसा नहीं कि करियर यहाँ जाके तुम्हारा एंड हो जाता है, तुमको जेएनयू नहीं मिलता है तो इतना दिल से मत लगा लेना किसी भी यूनिवर्सिटी को। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, तुमने अपनी पूरी प्रिपरेशंस की थी, तुमने अपना पूरा टाइम दिया था किसी एक एग्जाम को कवर करने के लिए। एट द एंड इस प्रिपरेशंस के बाद तुम ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए खुद के साथ। हैव फेथ इन योर सेल्फ, बी काम, बी पेशेंट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ओके बाय।